नमस्कार दोस्तों, जो आपका नया चैप्टर है वो है मिसलेनियस। तो ये आपका सेक्शन 26 से स्टार्ट होता है, तो हम ज़रा स्टार्ट करते हैं सीधे ही। सेक्शन 26 आपका क्या है? ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। तो ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट को हम पढ़ते हैं। एवरी ऑफिसर और स्टाफ अपॉइंटेड टू एक्सरसाइज फंक्शन अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ IPC। यानी कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वो पब्लिक ऑफिसर होंगे जो भी ऑफिसर और स्टाफ इस एक्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए फंक्शंस। ठीक है, तो वो पब्लिक ऑफिसर्स होंगे। सेक्शन 27 क्या कहता है? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार्ड। यानी कि कोई भी सिविल कोर्ट, नो सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाइज एंड नो इंजंक्शन शैल बी granted by any civil court in respect of anything which is done or intended to be done by or under this act। यानी कि कोई भी सिविल कोर्ट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा, ना वो इंजेक्शन ग्रांट करेगा किसी भी मैटर को जो कि क्या कहते हैं इस एक्ट के अंतर्गत इंटेंडेड टू बी डन है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 28 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग। कोई भी सूट नहीं दायर की जाएगी, ना कोई प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी और एनी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, ना स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, ना कोई स्थानीय अधिकरण के खिलाफ, ना किसी भी ऑफिसर के खिलाफ। किस किस रिस्पेक्ट में? विच इज़ डन इन गुड फेथ, जो कि उन्होंने अच्छी फेथ के साथ किया है और इंटेंडेड टू बी डन, और उनकी इंटेंशन थी कि वो जो करें इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के परसुएंस में, एंड एनी रूल्स और ऑर्डर मेड देयर अंडर, या फिर कोई भी रूल्स, कोई भी नियम या कोई भी आदेश जो उसके अंतर्गत बनाए गए हैं। तो मतलब सीधी बात यह है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या ऑफिसर्स के खिलाफ हम जो है कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, ना सूट फाइल कर सकते, ना प्रोसिक्यूशन कर सकते, ना कोई भी लीगल प्रोसीडिंग चला सकते अगर उन ऑफिसर्स ने विद गुड इंटेंशन या गुड फेथ या गुड इंटेंशन में जो है कोई भी काम किया है इस एक्ट के तहत। तो ये आपका सिंपली प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ है, सेक्शन 28। उसके बाद सेक्शन 29 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। इफ़ एनी डिफिकल्टीज अराइज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर कोई भी समस्या उठती है कि इस एक्ट के प्रोविजंस को इफेक्ट में लाया जाए उससे रिलेटेड, तो द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट मेक सच प्रोविजन नॉट inconsistent with the provision of this act as appear to it be necessary or expedient for removing the difficulty। जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट को लगे ज़रूरी इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए, वो वैसे जो है आपका ऑर्डर जो है पास कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में, और वो ऑर्डर जो होंगे वो किसी भी एक्ट के प्रोविज़न से इनकन्सिस्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब इसका प्रोविजो यह है कि एक्ट का जो कमेंसमेंट डेट है उसके 2 साल के बाद ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए। उसके बाद पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन, ये सेक्शन 30 है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे गिव डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट एज टू कैरिंग इनटू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्शन दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट को कि भैया आप जो है मतलब किससे रिलेटेड, कैरिंग इनटू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मे मेक पीरियोडिकल रिव्यू, वो पीरियोडिक रिव्यू बना सकती है, कर सकती है, एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल है ये, कोई इसमें 30 कुछ अलग है नहीं। उसके बाद आपका जो है सेक्शन 32 देख लेते हैं। आपका सेक्शन 32 आपका कहता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में आपका नोटिफाई करके कोई भी रूल बना सकती है इस एक्ट के पर्पज़ को कैरी आउट करने के लिए।
सेकंड क्लॉज क्या कहता है, विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग पावर, जो आपकी जनरल पावर स्टेट गवर्नमेंट में है उसको बिना दखलंदाजी करते हुए, बिना प्रेजुडिस करते हुए, सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर, ये रूल्स, ये नियम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। नंबर ए, द मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी अंडर सेक्शन 5 सब्जेक्ट to such rule as may be prescribed under subsection 1 of section 8. B. The power and procedure of tribunal and other purposes under subsection 2 of section 8. C. The maximum maintenance allowance which may be ordered by tribunal under subsection 2 of section 9. D. The scheme for maintenance management of old age homes, including the standard and various types of services to be provided by them which are necessary for medical care and means of entertainment to the inhabitants of such homes under subsection 2 of section 19. E. The power and duties of authorities for implementing the provisions of this act under subsection 1 of section 22. F. A comprehensive action plan for providing protection of life and property of senior citizen under subsection 2 of section 22. G. Any other matter which is to be or may be prescribed. तो ये जो रूल होंगे वो इन जो सेक्शंस हैं इनकी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये भी आपका सिंपल ये प्रोविज़न है आपका। उसके बाद 32 क्लॉज 3 है आपका, एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड, यानी कि जो भी नियम इस अधिनियम के तहत जो भी नियम बनाए गए हैं शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज़ मेड, जितना जल्दी हो सके इनके बनने के बाद, बिफोर ईच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, जो भी आपका स्टेट विधायक है, विधेयक है, उसके बिफोर आपका लेट डाउन किया जाएगा, उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा हर एक हाउस के, दोनों हाउस यानी कि आपका लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ अगर है तो, वेयर इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस और वेयर सच लेजिस्लेचर कंसिस्टेड ऑफ 1 हाउसेस बिफोर दैट हाउस, अगर 2 हाउस है तो 2 हाउस, अगर 1 हाउस है तो 1 हाउस के बिफोर। सिंपली ये आपका सेक्शन 32 कंप्लीट होता है और ये एक्ट भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद।